नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो पॉजिटिविजन में आज आपको आमंत्रित करता हूं ग्रहण चर्चा के लिए। आप सबने सुना होगा कि 5 मई को ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण। साल का पहला ग्रहण होगा। क्या होगा ग्रहण का प्रभाव हमारी राशियों पर? किन किन राशियों के ऊपर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होगा और किन किन राशियों पर सकारात्मक? ग्रहण किन किन देशों में देखा जाएगा, भारतवर्ष में इसके क्या प्रभाव होंगे और विश्व पटल पर राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक एवं सामरिक असर क्या होंगे ग्रहण से। हम बात करेंगे ग्रहण काल में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए और किन किन राशियों के लिए इसका दुष्प्रभाव है, किन किन राशियों पर शुभ प्रभाव है। चर्चा विस्तार से होगी और बताए जाएंगे आपको निवारण के उपाय। जैसा आप सबने सुना होगा कि 5 मई पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शुक्रवार के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह साल का पहला ग्रहण है। रात्रि में 8:44 से शुरू होकर के अर्धरात्रि 1:20 तक यह होगा। इसकी टोटल अवधि होगी 4 घंटा 15 मिनट। यह ग्रहण साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो पूर्णिमा की तिथि पर लग रहा है। यह पूरा चंद्र ग्रहण नहीं है बल्कि उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण का क्या अर्थ है? आप जानते हैं कि ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इन तीनों की एक सीधी लाइन बनती है और तब ग्रहण होता है। ग्रहण के ऊपर हमारी कई धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन जब ये तीनों ग्रह एक सीधी लाइन में तो हैं, लेकिन पृथ्वी की सीधी छाया चंद्र पर ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में उपछाया चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह चंद्र ग्रहण 130 साल के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन लग रहा है, इसलिए उसको महासंयोग भी कहा जा सकता है। चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में बिल्कुल भी दृष्टिगोचर नहीं होगा, बल्कि एशिया के ज़्यादातर देशों में दिखाई देगा, यूरोप के कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर के पास अटलांटिक और अंटार्कटिका आदि और हिंद महासागर में दृष्टिगोचर होगा। चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना है जिस पर वैज्ञानिक लोग विमर्श करते हैं और इसके बाद वास्तव में कई परिवर्तन आते हैं। आप देखते हैं नवग्रहों में चंद्रमा वो ग्रह है जिसका असर सीधे हमारे मन पे होता है। चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा को देखते ही मन में एक अलग सी उथल पुथल होने लगती है। बहुत लोगों को फुल मून के दिनों में बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ जाता है और एक एंशियसनेस भी बढ़ जाती है। बहुत लोगों को पूर्णिमा की रात्रि सुखद अनुभव कराने वाली होती। बहुत सारे कवियों ने जितने भी गीत लिखे चंद्रमा को देखकर लिखे। चारु चंद्र की चंचल किरणें फैल रही है नभथल में, कई सारे गाने लिखे गए, कई सारे भजन लिखे गए और इसलिए चंद्रमा का हमारे सकारात्मक प्रतिक्रिया और क्रिएटिविटी पर बहुत असर पड़ता है। चंद्रमा अगर दूषित हो जाए तो मन विकृत हो जाता है, तो फिर कहीं भी मन नहीं लगता, इसलिए अनावश्यक परेशानियां होने लगती हैं हमें। इसलिए चंद्रमा पर अगर ग्रहण लग जाए तो वास्तव में सीधा स्थिति हमारी मन पे है। और चंद्रमा जल राशि का भी प्रतीक है, जल से उद्भूत ग्रह है, इसलिए जल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जल जीवन है, इसलिए हमारे जीवन में भी उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रभाव पड़ते हैं। चंद्र ग्रहण जो कि मैंने बताया भारतवर्ष में दृष्टिगोचर नहीं है, इसलिए भारतवर्ष पर इस पर कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए भारतवर्षियों को न तो ग्रहण से डरने की आवश्यकता है, न ग्रहण के सूतक को मानने की कोई आवश्यकता है। इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जिन देशों में ये ग्रहण पड़ रहा है उन देशों में लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। वास्तव में कुछ लोगों को क्या करें क्या ना करें इस पर असमंजस है। ग्रहण के दौरान मूर्तियों का स्पर्श न करें, भगवान के कपाट बंद करें, पर्दा लगा दें, पूजा पाठ करना हो तो दूर से बैठ के मंत्रों का जाप किया जाए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि आप पढ़ सकते हैं, मृत्युंजय जाप कर सकते हैं।
चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चे और बुजुर्गों को छोड़कर यह नियम सबके लिए लागू है। इस दौरान हो सके तो इधर उधर की बातों से, झगड़ा फसाद से बचें, मादक द्रव्यों का सेवन ना करें। अगर ग्रहण काल में सोया न जाए तो ज़्यादा उचित है कि उस दिन भजन कीर्तन आदि करके आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें और गर्भवती महिलाएं चाकू, छुरी, कैंची और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग ना करें। इस ग्रहण का प्रभाव, जैसे कि मैंने बोला, जिन जिन देशों में पड़ रहा है उन रशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक गतिविधियों में पड़ेगा। और मुझे लगता है इस समय सबको विदित है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और इसमें वास्तव में इस ग्रहण के कारण बहुत सारी विकृतियां आने वाली हैं और जितना प्रलय बचा था उतना अनिष्टकारी प्रलय वहाँ हो सकता है कि वो सत्ता पक्षियों के मन में इतनी वैमनस्यता आ जाएगी, एक दूसरे को मिटाने में किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। मेष और तुला राशि पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बताया कि तुला राशि पर ग्रहण लग रहा है स्वाति नक्षत्र पर, इसलिए तुला राशि पर सबसे ज़्यादा इस ग्रहण का असर होगा। तो इसीलिए तुला राशि वाले जातक अपनी गतिविधियों में परिवर्तन लाएं, संयम, शालीनता और धैर्य का परिचय दें। और चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि तुला राशि के ऊपर हो रहा है, क्योंकि चंद्र और केतु इकट्ठे होंगे, सूर्य और राहु की उस पर दृष्टि पड़ रही होगी, इसलिए। दूसरा, मेष राशि पर इसका सर्वाधिक असर होगा। ग्रहण तुला पर लग रहा है लेकिन मेष राशि पर क्यों असर होगा? क्योंकि मेष राशि में राहु और सूर्य की युति पहले से विद्यमान है। यहाँ केतु और चंद्र की भी युति एक साथ बनेगी दृष्टि से, और शनि भी पूरी तरह दृष्टिगोचर होगा। यहाँ पर क्या, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पर और पहले से ही सूर्य, राहु, बुध और बृहस्पति, इन चारों ग्रहों की युति चतुर्ग्रही योग बनाती है। तो कहीं ना कहीं परेशानियां, अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक रोग, व्याधि, एक्सीडेंट और व्यापार में घाटे आदि की संभावना इस ग्रहण के कारण बन सकती है। दूसरा, हम मानते हैं कि मीन और कर्क राशि पर भी इसका आंशिक प्रभाव रहेगा। इन राशि वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। और बाकी इसका शुभ असर कहाँ है? मेष, सिंह, धनु राशि पर इस बार पहली बार ग्रहण का बहुत अधिक शुभ अवसर है कि मोस्ट अवेटेड जो काम है, चिर प्रतीक्षित कार्य पूर्ण होंगे। और उसके अलावा वृष, कन्या और मकर राशि के ऊपर भी प्रभाव अच्छे हैं। अविवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन का सुख मिल सकता है, विवाह संबंधित बात बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन पहले से बाधित है तो थोड़ा यहाँ वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। एक मंत्र ग्रहण काल में जपने के लिए, चंद्र ग्रहण है तो सबसे पहले शिव का आप या तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कम से कम 1 माला और 8 माला या 108 माला आप जाप कर सकते हैं। साथ में चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः। सोम जो है भगवान शिव को सोमनाथ कहा जाता है, इसलिए सोम सोमाय नमः शिव को बड़ा प्रिय है। इस मंत्र को करने से भी चंद्र से संबंधित व्यवस्थाएं आपकी ठीक होंगी। जिन राशियों का चंद्रमा पहले से दुर्बल है, नीच राशि में चंद्रमा बैठा है, शत्रु राशि में या अशुभ भाव में बैठा है, उनको इस मंत्र से करने से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। इसलिए ये थी ग्रहण की जानकारी और आपने धैर्य से हमें सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपको लेटेस्ट हम जानकारियाँ देते रहेंगे समय समय पर, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हो सकता है लोगों तक इसको प्रसारित करें ताकि आपको हमारी धर्म, संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र की विशद जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार, धन्यवाद।